हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो वो करने वाले हैं। अगर और वीडियो नहीं देखी है फंडामेंटल की, आप आके देख सकते हो, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है इसकी। तो 21, 22, 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करते पहले क्या लिखा हुआ है। अमित एंड सुमित पार्टनरशिप में आए 1 अप्रैल 2023 को। उन्होंने 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करे। पार्टनरशिप डीड में क्या रखा है कि इंटरेस्ट हो कैपिटल 10% देना। It also provided that capital account shall be maintained under fixed capital account method। देखो दो मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट मेथड, दो होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड जब वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि आपने वहाँ पर दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते, तो इसलिए नाम फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि कैपिटल को फिक्स कर देना है, कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। कैपिटल अकाउंट में आपको सिर्फ बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है और बाकी क्या करना है, बाकी अगर कोई कैपिटल एक्स्ट्रा डाली, एडिशनल डाली तो फिर उस अकाउंट में डालेंगे, या फिर कैपिटल निकाली तो डालेंगे। बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो सब करंट अकाउंट में करनी होती है। तो इसमें कह रहा है कि फर्म ने नेट प्रॉफिट 1 लाख का कमाया, जनरल एंट्री पास करके दिखाओ, बस वो कह रहा है। जनरल एंट्री देखो क्या क्या होती है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा था 10% देना है, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। जनरल का फॉर्मेट बना लेना, मैं सिंपल आपको जनरल एंट्री करना सिखा रहा हूँ। जनरल का फॉर्मेट पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। कब होगी सारी एंट्री, लास्ट में होगी 31 मार्च 2024 को होगी, 2024 मार्च 31। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की पहले एंट्री होती क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है एप्रोप्रिएशन, फर्म के लिए खर्चा होता है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फर्म के लिए तो खर्चा है ना, डेबिट। 2, अब अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो उनके करंट अकाउंट में भेजते हैं। अगर कुछ ना लिखा हो, फिक्स नहीं लिखा अगर वर्ड ये, तो फिर कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं। तो यहाँ पर फिक्स लिख दिया तो करंट अकाउंट भेजूंगा, तो इनके नाम आएंगे अमित के करंट अकाउंट में भेजूंगा, अमित करंट अकाउंट। ऐसे ही सुमित के भी करंट अकाउंट में भेजूंगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अब निकाल लेते हैं। इन्होंने, अमित ने डाली 1.5 लाख की कैपिटल, 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपये होता है, और इसका 2.5 लाख डाली तो 2.5 लाख का 25,000 होता है। टोटल हो गया 40,000। तो 40,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा टू अमित करंट अकाउंट, टू सुमित करंट अकाउंट। नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड या फिर अलाउड, कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया उनके कैपिटल अकाउंट में। फिर हम क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि आप वहाँ लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो इसके डेबिट कराए, इसे कर देंगे क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट किसे करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, ठीक है। पूरा का पूरा 40 के 40,000 रुपये इस अकाउंट में भेज दूंगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। समझ आ गई बात, सिंपल क्लियर हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छे से बात हो गई समझ। तो ऐसे करना होता है, फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट भेजना होता है, बस ये ध्यान रखना। अब करते हैं 22वां क्वेश्चन। चलिए 22वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कमल एंड कपिल पार्टनर है, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। फिर कह रहा है करंट अकाउंट आएगा 5 लाख ईच 1 अप्रैल 2023 को। कमल ने फर्दर कैपिटल 1 लाख की डाली 1 जनवरी को। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 जनवरी को 2024 को इन्हें फर्दर कैपिटल डाली है, और वेयरएस कपिल ने 1 लाख रुपये 1 जनवरी को निकाले हैं। मतलब 1 जनवरी को उसने एडिशनल कैपिटल डाली है, ठीक है। मतलब उसने 1 लाख रुपये तो एक बंदे ने डाले हैं, और एक बंदे ने 1 लाख रुपये कैपिटल से निकाले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। फर्म ने नेट प्रॉफिट 6 लाख का कमाया। एंट्री करके दिखाओ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ये कह रहा है। पहले एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले आपको एंट्री पता ही है, 2024 31 मार्च को, ठीक है। फॉर्मेट बना लेना,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जैसे पीछे करा था अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उनके करंट अकाउंट भेजोगे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल कह दिया था, तो कमल्स करंट अकाउंट, ऐसे ही कपिल्स करंट अकाउंट। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कैसे है। देखो कैपिटल तो 5 लाख डाली, लेकिन कमल ने क्या करा, 1 लाख रुपए 1 जनवरी को और डाल दिए कैपिटल में। तो इसका मतलब देखो 5 लाख रुपए जो कैपिटल थी उस पे तो ठीक है 10% आपका लग गया 50,000 रुपये, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई सिर्फ उसने 1 लाख रुपए और डाले हैं, तो उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा। भले ही वो पूरे साल की कैपिटल नहीं है, फिर भी जितने महीने की भी कैपिटल है उसके ऊपर तो लगेगा। उसने 1 जनवरी को डाले थे, 1 जनवरी को उसने 1 लाख रुपए और डाल दिए, और 31 मार्च तक हमने उसको यूज़ करा, तो 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च तक का। 1 लाख का 10% करूँगा, लेकिन वो पर एनम है, वो तो पूरे साल का है, मुझे कन्वर्ट करूँगा कितने महीने का मैंने यूज़ करा, वो 3 महीने आते हैं। देखो जनवरी का पूरा महीना, फरवरी मार्च, तो 3 महीने का निकालने के लिए 3/12 करूँगा, तो ये आ जाएगा फिर 2500, ठीक है 2500 आ जाएगा। तो 50,000 रुपये तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, लेकिन साथ में 2500 इसका लगेगा, तो टोटल हो गया 52,500। कमल की करंट अकाउंट में जाएगा 52,500। समझ आ रही बात। ऐसे ही कमल तो हो गया। कपिल, देखो कपिल ने 5 लाख रुपये कपिल ने भी डाले, तो कपिल को भी 5 लाख का 10% पूरे साल का लगेगा। लेकिन कपिल ने क्या करा, 1 जनवरी को 1 लाख रुपए अपने निकाल लिए कैपिटल से, तो ये जो 5 लाख रुपए 1 अप्रैल को डाले थे वो सिर्फ आपके 31 दिसंबर तक ही रहे। 31 दिसंबर तक 5 लाख रुपए पूरे के पूरे रहे बिजनेस के अंदर, क्योंकि 1 जनवरी को तो उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो 1 जनवरी को आपकी कैपिटल 4 लाख की हो चुकी है, ना कि 5 लाख की हो चुकी है। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए 1 जनवरी को निकाल लिए। तो इसका मतलब पहले तो आप 5 लाख का इंटरेस्ट 5 लाख की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालो 31 दिसंबर तक कितना होता है, फिर 4 लाख पे निकाल लेना, सिंपल। या फिर ऐसा कर सकते हो कि आप क्या करो कि 5 लाख निकालो पहले पूरे साल का, और फिर क्या करो कि उसमें से जो आपने 1 जनवरी को 1 लाख रुपए निकाले थे, उस 1 लाख का 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर दो, क्योंकि 1 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और 1 लाख रुपए आपने कब निकाले, 1 जनवरी को, और 1 लाख रुपए इंटरेस्ट लगेगा कितने का, 3 महीने का लगेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए आपने 1 जनवरी को निकाले। सिंपल, ऐसे भी कर सकते हो या जैसे मर्जी कर दो, ठीक है। पहले सिंपल तरीका देखते हैं। 5 लाख की कैपिटल है, 10% का रेट, तो आपका 50,000 रुपये लगना था, बट उसमें से 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मैं हटा दूंगा 10%, लेकिन वो पूरे साल का नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कैपिटल निकाली 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को कैपिटल निकाली है, तो उसका 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आपका कितना वो कैपिटल बैठती थी 3 महीने की, वही आएगा। अभी निकाला 2500, तो उसमें 2500 माइनस कर देना, उसमें प्लस कर रहे थे, इसमें माइनस कर देना, तो आंसर आएगा 48,500, सॉरी 47,500 आएगा। क्लियर, ये आपका आ गया खत्म बस। तो टोटल हो गया आपका 1 लाख। समझ आ गई बात। उसने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाले थे तो उसको एक्स्ट्रा मिला, इसने 1 लाख रुपए 1 जनवरी को निकाले थे, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च वाला इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए आपका 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक नहीं रहे बिजनेस के अंदर, वो हमने 3 महीने वाला इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दिया था, उसमें प्लस कर दिया था। अब हम दूसरी आपको एंट्री पता ही है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, ये मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है। नरेशन आप जानते ही है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। नरेशन आपको पता ही, पीछे ही बताई थी। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, वो पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ऐसे बनेगा फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2024 को बनेगा जब साल ख़त्म होता है। फॉर्मेट आपको बताइए, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख का, तो यहाँ लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है, 6 लाख। फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा हुआ ट्रांसफर जो करे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन में, उसको यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दोनों का अलग अलग करके दिखाऊंगा, कमल का अलग दिखाऊंगा, कपिल का अलग दिखाऊंगा। कमल को दिया 52,500, कपिल को दिया 47,500, तो 1 लाख हो गया। फिर जो बच्चा है प्रॉफिट उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि इसका टोटल करो 6 लाख आ रहा है, 6 लाख ही टोटल इधर आना चाहिए, तो बचा कितना, 6 लाख में से 1 लाख आपने इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया तो 5 लाख बच गए, तो 5 लाख आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा कैपिटल अकाउंट में नहीं करूँगा, करंट अकाउंट में करूँगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट। रेशो दे नहीं रखी है, रेशो नहीं दे रखी है तो इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा, इक्वल इक्वल रेशो मान लेते हैं। कमल कपिल को 5 लाख का आधा 2.5 लाख रुपए इनको बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात बिल्कुल। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सिमरन रीमा पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। उनकी कैपिटल दे रखी है 2-2 लाख रुपए ईच। अब इस पर करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं इन्होंने 50,000 और 25,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम का लगाना है। नेट प्रॉफिट 3 लाख का हुआ। नेचुरल जनरल एंट्री पास करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री आपको पता होनी चाहिए, अभी हमने करते आ रहे हैं, 2024 को करूँगा 31 मार्च को। फिर वही लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब आप समझ चुके हो यार, अब आप कहोगे कि भाई हमें आता है, हमें अब बताने की ज़रूरत नहीं है सर, उसके करंट अकाउंट में भेज। अब देखो क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल इस बार नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर करंट अकाउंट के बैलेंस अलग से आपको गिवन होते हैं, इसका मतलब कैपिटल फिक्स है। सिंपल बात है, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस बनना होएगा ही नहीं बिजनेस में। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस है, इसका मतलब आपने कैपिटल अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, सारा करंट अकाउंट में छेड़छाड़ कर रहे हो। तो इस बार करंट अकाउंट में भेजना है, इस बार भी इस पर, इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल ही है। तो सिमरन के करंट अकाउंट भेजूंगा और रीमा के करंट अकाउंट भेजूंगा, ठीक है। और अब 5% निकालना है, कैपिटल का निकालना होता है, करंट अकाउंट के बैलेंस का कभी निकालना नहीं होता। इंटरेस्ट ही ध्यान रखना, इंटरेस्ट लगता है कैपिटल के ऊपर। 2-2 लाख रुपए है, 2 लाख का 5% 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं। मैं जानता हूँ बुक में सीधा डायरेक्ट कर रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सीधा इंटरेस्ट नहीं, ऐसा आप सॉरी टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा, ऐसा नहीं करो आप ऐसे ही करो। प्रॉफिट एंड लॉस फिर आएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, 20,000 रुपये आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू। अब आपको एक और एंट्री करके दिखानी है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा हुआ। देखो प्रॉफिट आपका 3 लाख का हुआ, 3 लाख में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपये पार्टनर को दे दोगे 3 लाख में से, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है। तो यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, 2,80,000 रुपये। जैसे कि आप प्रॉफिट ना प्रॉफिट लाते हो ना, 3 लाख इधर लिखोगे, 20,000 इधर लिखोगे, बचेगा 2,80,000। फिर 2,80,000 को बांटने की अब एंट्री करके दिखानी है इसको। बस प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है और उनके पार्टनर के करंट अकाउंट में भेजना होता है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
2,80,000 को बांटना है और 2